हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द की ऑफ मैथमेटिक्स क्लासेस में। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के त्रिभुज का टोटल थ्योरम के ऊपर। तो त्रिभुज में जितना थ्योरम है, टोटल थ्योरम को इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। और आप लोगों को क्या करना है कि एक एक जो है थ्योरम को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में जो है क्या हो सके, आप उसको अच्छे से लिख सके। तो ठीक है, तो पहला जो थ्योरम होता है आपका, वो होता है आपका थेल्स प्रमेय। क्या होता है? थेल्स थ्योरम या थेल्स प्रमेय। तो थेल्स प्रमेय का पहले स्टेटमेंट देखेंगे हम लोग, क्या होता है थेल्स प्रमेय। ध्यान दीजिए, थेल्स प्रमेय यानी थेल्स थ्योरम, ये है। इसका स्टेटमेंट होता है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाती है तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती है। देखिए, तो थ्योरम क्या है बच्चों, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर किसी त्रिभुज में तीन भुजा होता है, तो तीन भुजा में क्या करना है, कोई एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजा को काटने के लिए जब एक रेखा खींचेंगे तो वो अन्य दो भुजा एक ही जो है अनुपात में विभाजित होगा। तो यही जो है थेल्स प्रमेय का क्या है बच्चों, स्टेटमेंट है। तो इसको कैसे हम लोग प्रूव करेंगे, तो देखिए, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले तो एक ट्राइंगल बनाएंगे। ध्यान दीजिएगा, देखिए, तो पहले तो हम लोग एक ट्राइंगल बनाएंगे। देखिए, ट्राइंगल बनाइए, इत्मीनान से सीखिए, कहीं कोई हड़बड़ी नहीं। ABC, तो ABC क्या आपका एक ट्राइंगल है, ठीक है, ABC एक ट्राइंगल है। अब हम लोग बात करते हैं BC, तो BC एक भुजा के समांतर, BC है ना भुजा, इसके समांतर एक रेखा हम लोग खींचते हैं। ये खींच दिए, मान लिया जाए इस रेखा का नाम है MN है। जो क्या किया है AB को मान लिया जाए E पर, और जो है AC को कहाँ पर, F पर जो है क्या कर दिया है, प्रतिच्छेद कर दिया है। हम क्या बोले कि त्रिभुज ABC में BC के समांतर एक रेखा MN खींचे है, जो AB और AC को क्रमशः E और F पर विभाजित कर रहा है। ठीक है, तो ये जो है MN किसके समांतर है बच्चों, तो MN आपका समांतर है BC का। ध्यान रखेंगे, MN समांतर है किसका, आपका BC का। ठीक है, ये चीज है। तब कहता है कि AE बटे MB और AF बटे FC क्या होगा, बराबर होगा। यानी ये जो AB और AC है वो एक ही अनुपात में विभाजित होगा। यही हम लोगों को क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखिए, पहले तो लिखेंगे विशेष सूत्र। क्या लिखते हैं, विशेष सूत्र। और विशेष सूत्र मतलब इसमें क्या है, हम लोग उन चीजों को लिखते हैं जो हम लोगों ने मान रखा है यहाँ पे, है ना। यानी कि थ्योरम को प्रूफ करने के लिए जो भी चीज हम लोग मानते हैं उसको यहाँ पे लिखते हैं। तो क्या माने हैं, ABC एक ट्राइंगल है, तो लिखेंगे माना कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें भुजा BC के समांतर अन्य दो भुजाओं AB तथा AC को, है ना, AC को भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा
एक रेखा MN खींची गई है जो भुजा AB तथा AC को क्रमशः E तथा F पर प्रतिच्छेद करता है। देखिए, तो ABC एक त्रिभुज है, माना कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें भुजा BC के समांतर अन्य दो भुजाओं, किसको, AB और AC को भिन्न भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद करने के लिए क्या है, एक रेखा हम लोग क्या खींचे, MN खींचे हैं। MN खींची गई है जो क्या करती है, AB को और AC को क्रमशः E और F पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, यहां तक ठीक है। अब उसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग, तो हम लोग को प्रूफ क्या करना है, यानी कि ईस्ट। तो सेकेंड हो जाएगा इसका स्टेप ईस्ट। तो हमें साबित करना है कि, क्या साबित करना है बच्चों, AE बटे EB बराबर AF बटे FC। तो ये हम लोगों को साबित करना है। उसके बाद थर्ड स्टेप होता है आपका रचना का। कुछ इसमें एक्स्ट्रा हम लोगों को काम करना पड़ता है, कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। क्या करेंगे, इसमें B से हम लोग क्या करेंगे, F को मिला देंगे, ये देखिए। फिर C से जो है E को मिला देंगे, ये देखिए। फिर क्या करेंगे, E से जो है AC पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, ये ड्रॉ कर दिए। फिर F से जो है AB पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, ये कर दिए। ठीक है, कर दिए। इतना तो बात यहाँ पे लिख लीजिए। क्या किए हम लोग, B से F, C से E को मिला दिया और क्या किए हैं, E यहाँ पे नाम दे दीजिए, मान लिया जाए यहाँ पे P और यहाँ पे Q, तो EQ और EQ परपेंडिकुलर किस पर खींचे हैं, AC पर, तथा FP किस पर खींचे हैं परपेंडिकुलर, तो AB पर क्या किया, लंब डाला। चलिए, इतना तो बात हो गया है, इसको नोट करेंगे, आगे लिखते हैं। तो ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग देखिए यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रमाण देखेंगे। फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, स्टेप फर्स्ट में जो भी चीज आप मानते हैं उसको लिखिए। सेकेंड स्टेप में आपको शो क्या करना है उसको लिखिए। थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, रचना, यानी जो भी हम लोगों को इसमें एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है उसको लिखते हैं। ठीक है, 4 नंबर में हम लोग क्या करेंगे, प्रमाण देखेंगे, है ना। 4 नंबर में क्या करेंगे, प्रमाण देखेंगे। तो आप इसको देख सकते हैं, इसको हम हटा देते हैं, ये मान करके चलते आप नोट कर लिए होंगे। ठीक है, इसको भी नोट कर लेंगे आप लोग इसको। चलिए, अब आते हैं प्रमाण में। प्रमाण में क्या करेंगे, देखिए। तो प्रमाण में क्या करेंगे, गौर से देखिए बच्चों। तो यहां पे आपको इस साइड से लीजिए, AB साइड पर 2 ट्रायंगल दिख रहा होगा, एक ट्रायंगल BEF और एक ट्रायंगल आपको AEF दिख रहा होगा, है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग एरिया लेंगे ट्रायंगल AEF का, एरिया ऑफ ट्रायंगल AEF का। फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ पे AEF लिए है तो EBF ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब देखिए, तो किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ आधार गुना शीर्ष लंब, यदि उसका शीर्ष लंब ज्ञात हो। तो गौर से देखिए यहाँ पे AEF में, तो AE आधार है और इस पर जो है लंब कौन है, लंब है आपका PF। तो हो जाएगा हाफ आधार हो जाएगा AE इंटू परपेंडिकुलर हो जाएगा PF। चलिए, फिर इसमें आ जाइए EBF में तो बच्चों ध्यान दीजिए कि PF जो है EBF ट्रायंगल का भी लंब का काम करेगा। थ्योरी क्या कहता है, यदि किसी त्रिभुज की भुजा को बढ़ाई जाए तो जब उस पर बढ़ाए गए भाग पर लंब खींचते तो वही लंब क्या होता है, त्रिभुज का भी लंब होता है। ठीक है, तो ये चीज है। यहाँ पे PF जो है EBF त्रिभुज का भी लंब का काम करेगा, इसलिए इसको लिखेंगे हाफ आधार का काम करेगा EB और शीर्ष लंब का काम कौन करेगा बच्चों, PF ही करेगा। चलिए, तो हाफ खत्म हो गया, PF और PF क्या हो गया, खत्म हो गया, आपका खत्म हो गया। तो देखिए, तो क्या हम लोग लिखेंगे यहाँ पे आगे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AEF बटे
एरिया ऑफ ट्राइंगल ई बी एफ इक्वल्स टू, तो यहाँ पे हो जाएगा ए ई बटे ई बी, ये हो गया। इसको हम लोग इक्वेशन 1 बोल देते हैं। अब आगे बात करते हैं, ध्यान देंगे। अब इसी त्रिभुज को हम लोग इस मतलब एसी साइड पर लेते हैं, है ना, एसी साइड पर, तो ए एफ ई। नाउ अब क्या करेंगे हम लोग, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए एफ ई, ए एफ ई, ए एफ ई, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए एफ ई बटे एरिया ऑफ ट्राइंगल ये वाला है ना, एफ सी, इसमें लिए थे ई बी एफ, ई बी एफ, तो एफ सी ई, एफ सी ई, ठीक है। चलिए ध्यान देंगे यहाँ पे ए एफ ई में आधार का काम एफ कर रहा है, तो हाफ आधार गुना शीर्षलंब, तो शीर्षलंब क्या हो गया बच्चों, तो ई क्यू हो गया। चलिए ई क्यू हो गया, फिर इसका आ जाइए हाफ, तो आधार का काम कर रहा है एफ सी, एफ सी, और शीर्षलंब का काम वही करेगा आपका ई क्यू, ई क्यू, तो हाफ और हाफ खत्म, ई क्यू खत्म। तो हम लोगों को क्या मिला बच्चों यहाँ पे, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए एफ ई, ए एफ ई बटे एरिया ऑफ ट्राइंगल एफ सी ई, एफ सी ई बराबर ए एफ बटे एफ सी, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। आप इसको जो है समीकरण 2 बोल सकते हैं। चलिए समीकरण इसको 2 बोल दिए, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम इत्मीनान से स्टेप वाइज बता रहे हैं। इसको इक्वेशन 2 बोल दिए। अच्छा अब देखिए गौर से, यहां पे ध्यान देंगे, त्रिभुज ई बी एफ ये वाला त्रिभुज है, उसके बाद त्रिभुज एफ सी ई ये वाला त्रिभुज है। तो दोनों त्रिभुज आपको क्या दिख रहा है कि ई एफ और बी सी एक ही समांतर रेखा के बीच 2 ट्रायंगल है ना, और दोनों का बेस भी क्या है, सेम है। तो जब ऐसा हो कि 2 त्रिभुज एक ही समांतर रेखा और एक ही आधार पर बने, तो वैसी स्थिति में दोनों ट्रायंगल क्या होता है, आपका सर्वंक्षम होता है। और जब सर्वंक्षम हो जाएगा तो वैसी स्थिति में दोनों का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ई बी एफ और एफ सी ई एक ही समांतर रेखा और एक ही आधार पर बने 2 त्रिभुज है, इसीलिए बच्चों क्या होगा, दोनों का एरिया बराबर होगा। इसलिए क्या होगा, ई बी एफ का क्षेत्रफल बराबर होगा एरिया एफ सी ई का, ठीक है। दोनों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। चलिए तो एफ सी ई के जगह पर हम लोग क्या करेंगे, एफ सी ई बी, हाँ, तो एफ सी ई ध्यान दीजिए, तो एफ सी ई बी एफ के बराबर है, तो यहाँ पे एफ सी ई के जगह पर हम लोग क्या कर देंगे, ई बी एफ को रख देंगे। तो इसीलिए समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, 2 से हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए एफ ई बटे एरिया ऑफ ट्राइंगल ई बी एफ बराबर ए एफ बटे एफ सी। इसको 3 बोल देते हैं समीकरण। तो देखिए गौर से बच्चों, तो समीकरण 1 और 3 में, समीकरण 1 और 3 में क्या देख रहे हैं हम लोग, तो समीकरण 1 और 3 में, तो समीकरण 1 और 3 से देख रहे हैं इसका कि लेफ्ट साइड दोनों का क्या है, बराबर है, इसलिए उसका राइट साइड भी क्या होगा, बराबर होगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 और 3 से क्या मिला हम लोगों को, ए ई बटे ई बी बराबर ए एफ बटे एफ सी। तो यही हम लोगों को प्रूव करना था, है ना। यही था क्या आपका जो है स्टेटमेंट किसका, थेल्स प्रमेय का। थेल्स प्रमेय कहा था कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर अन्य 2 भुजा को काटने के लिए एक रेखा खींचेगा, तो वो जो है क्या होगा, अन्य 2 भुजा एक ही रेशियो में डिवाइड होगा, एक ही रेशियो में, है ना, कटेगा। तो ये